हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ईडब्ल्यूएस का केस लगा हुआ था। लेकिन कल जो है सुप्रीम कोर्ट से एक दो केस आ गए चुनाव को लेकर। अब क्योंकि चुनाव को लेकर केस थे तो उन्हें अत्यंत सुनना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसलिए जो बेंच में ईडब्ल्यूएस की डेट लगी हुई थी, हालांकि डेट फिक्स में केस को सुनना आवश्यक होता है, पर जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में कोई जो है केस आता है तो ऐसी स्थिति में उसका जो है निवारण करना हाई कोर्ट का दायित्व बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है। तो हाई कोर्ट ने पहले उस केस को सुना और उसके बाद जो है सरकार को सप्लीमेंट्री ने हालांकि जो वकील साहब उन्होंने कहा भी कि इसको फ्रेश में ही रहने दीजिए, लेकिन उसे जो है सप्लीमेंट्री में लगा दिया केस को। अब जो है उस पर अगली सुनवाई सप्लीमेंट्री में ही लगेगी। सप्लीमेंट्री में जो है अपना केस लगेगा और उस पर सप्लीमेंट्री केस में ही उसकी सुनवाई होगी। और इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद ये थी कि इस पर फैसला आ जाएगा। इस चीज़ को लेकर मन थोड़ा सा वो है। हालांकि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। हो सकता है कि जज की बेंच चेंज हो जाए, कोई जो हमारे पुराने जज थे विकास बुधवार जी, हो सकता है वो दोबारा बेंच में आ जाएं, क्योंकि एक नियत समय तक ही वो डबल बेंच में रहेंगे, फिर उसके बाद दोबारा सिंगल बेंच में लौट कर आ जाएंगे। तो हो सकता है उनके द्वारा ही इस पर निर्णय हो और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उधर 6800 डबल बेंच में जो है इसमें किसको लाभ मिलेगा, क्या सबको याची लाभ मिलेगा? कुछ अभ्यर्थियों के इस तरह के मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे भी। तो मैं आपको बता दूं 6800 में लखनऊ में से जो फैसला आते हैं उसमें 70% केसेस ऐसे होते हैं, 80%, जिसमें याची लाभ ना होकर कुछ ऐसा फैसला दे देते हैं कि वो सबके पक्ष में भी होता है और किसी के पक्ष में नहीं होता। मतलब सरकार उसमें चालाकी कर जाती है किसी न किसी मैटर को लेकर, और उसमें वो लाभ नहीं मिल पाता जो लाभ मिलना चाहिए। ठीक है। और प्रयागराज में हमने हमारे द्वारा प्रक्रिया चल रही है, जल्दी आपको बता दी जाएगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में व्यस्तता रहने के कारण थोड़ा सा इसको विराम दिया था। हालांकि वैसी डॉक्यूमेंटेशन और वो टोटल कार्रवाई पूरी कर ली गई है उसको। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको मैंने कहा, क्योंकि सिंगल बेंच में कुछ अभ्यर्थी साथ थे हमारे, लगभग 5 या 6 अभ्यर्थी थे। उनको मैंने कहा भी कि वो अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ जाएं। उन अभ्यर्थियों को मैं आपको एक बार नाम पढ़ पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन से थे और जिनको दोबारा जुड़ना था, पर ये अभ्यर्थी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। शिवांगी सिंह हैं, विनीता भट्ट हैं, मोहम्मद औरंगजेब खान हैं, वर्तिका श्रीवास्तव है और गोपाल सिंह हैं। ये जो अभ्यर्थी हैं ये सिंगल बेंच में साथ थे, तो डबल बेंच में इनको साथ लेकर ही जाने का कार्यशैली बनती है कि डबल बेंच में यही अभ्यर्थी साथ में जाएं। अब डबल बेंच में क्योंकि ये अभ्यर्थी साथ जाएंगे तो वो केस जो है वहाँ पर, लेकिन इसमें से एक या दो अभ्यर्थी ही साथ रहे हैं, डबल बेंच में ये अभ्यर्थी साथ नहीं आए। तो मैं आपको इसके बारे में अभी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अब अब बात करते हैं सरकार का जो एक आदेश आया है उसके बारे में 6800 को लेकर। देखिए ये आदेश आया है सरकार का, इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त विषय के प्रकरण के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संख्या 13156 में। तो सरकार ने क्या करा है, सरकार ने इस पर अपना पल्ला झाड़ लिया है और एक तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि अभी ये 13156 को लेकर सरकार का निर्णय हुआ था इस चीज़ को लेकर। तो सरकार इस पर यह बता रही है कि क्या इसमें होना चाहिए। लिखा हुआ है प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका 13156/2020 महेंद्रपाल अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार संबंध याचिकाओं को दिनांक 13 मार्च 2023 को निस्तारित करते हुए 6800 अभ्यर्थियों की सूची के संबंध में निम्नवत आदेश पारित किया गया था। अब ये आदेश आया था क्योंकि लिस्ट बनाई जाए, तो इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील संख्या अशोक यादव बनाम राज्य वो अभी योजित है, संप्रति विचाराधीन है। तो इसमें लिखा हुआ है जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग और इस तरह की जो, देखिए ये जो कुछ अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, जन सुनवाई पोर्टल पर अपनी जो है 6800 की समस्या दे रहे हैं। तो सरकार ने कहा है कि मामला विचाराधीन है, इसलिए हमसे किसी भी तरह की मांग आप यहाँ पर ना करें। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।